ये राम के भक्त नहीं है, इस कंफ्यूजन में आप मत रहिए। ये नाथूराम के भक्त हैं। और कहते हैं इनके जो समर्थक हैं कि मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अरे आप इतिहास ठीक से नहीं पढ़े हैं, हम इतिहास को बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं। दुनिया में भारत का नाम आपका मोहताज नहीं है। दुनिया को इस देश ने जीरो दिया है। ये आर्यभट्ट का देश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संभाजी महाराज, वीर शिवाजी का देश है। यह देश आपके नाम का मोहताज नहीं है। इसको कहते हैं कि दूसरे के काम को अपने नाम कर लेना। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आर्मी के रिटायर्ड जनरल हुडा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बिना मतलब की मीडियाबाजी की गई। बार बार अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसा लगता है कि हेलमेट लगा करके मोदी जी खुद ही गोली चलाने के लिए गए थे। मरे खेत में किसान, शहीद हो उसका बेटा जो है जवान, और नाम किसका हो? मोदी जी का। ये जो राजनीति है, इस राजनीति को हमको समझना है। औरंगाबाद के इस ऐतिहासिक शहर के ऐतिहासिक मैदान में आप तमाम औरंगाबाद वासियों को, महाराष्ट्र के वासियों को, देशवासियों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करना चाहता हूं। दोस्तों, आप जिस मैदान में मौजूद हैं, इस मैदान का नाम बहुत अच्छा है, आमो खास मैदान। जो मैदान आम के लिए महत्वपूर्ण होता है, वो मैदान अपने आप खास हो जाता है। लोगों ने मुझे बताया कि औरंगाबाद में 52 दरवाजे हैं। ठीक बात है। और उन दरवाजों में से 2 दरवाजों का नाम मुझे बहुत अच्छा लगा। एक दिल्ली गेट और दूसरा रंगीन दरवाजा। मैं दिल्ली से आया हूं। दिल्ली में भी एक गेट है जिसका नाम दिल्ली गेट है, लेकिन वहां रंगीन दरवाजा नहीं है, रंगीन प्रधानमंत्री रहते हैं वहां। और वो रंगीन क्यों है? क्योंकि रंग बिरंगा कपड़ा पहनते हैं। जहां जाते हैं वहां अलग अलग तरह का कपड़ा पहनते हैं। और जब प्रधानमंत्री बन के आए थे तो उनका एक झूठ और उनका एक सूट बहुत मशहूर हुआ था। झूठ ये था कि हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, और सूट ये था जिसपे मोदी मोदी लिखा हुआ था। तो रंगीन प्रधानमंत्री वहां रहते हैं। और आजकल दिल्ली का मौसम अच्छा नहीं है और दिल्ली की हवा भी खराब हो गई है। भाजपाइयों ने दिल्ली का हवा खराब कर दिया है। हालांकि पूरे देश में ही उनकी हवा खराब है, इसीलिए वो मोदी जी के काम पर वोट मांगने के फिराक में नहीं है, वो राम जी के नाम पर वोट मांगने के फिराक में है। और ये बात मैं क्यों कह रहा हूं? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि 4.5 साल हो गए हैं सरकार को, और सरकार ने आपको क्या दिया है ये आपसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई आदमी दिल्ली से आए और मंच सजा करके आपको समझाए कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं, मैं समझता हूं इसकी जरूरत नहीं है। आप रोज अपना जीवन जीते हैं, आपको मालूम है कि आपके जीवन में क्या हो रहा है। जब आप अपना मोटरसाइकिल, स्कूटर या कार लेकर के पेट्रोल पंप पे जाते हैं तो आपको पता चलता होगा कि अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। जब आप झोला लेके
बाजार में अपने जरूरत की चीजें खरीदने के लिए जाते होंगे, तब आपको समझ में आता होगा कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। पेट काट करके आपने अपने बच्चों को पढ़ाया, इस देश के नौजवानों ने मेहनत की, अपनी पढ़ाई की, फॉर्म पे फॉर्म भरे जा रहे हैं, तारीख पे तारीख निकलती जा रही है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा है। तो आप बेहतर जानते हैं कि आपके अच्छे दिन आए हैं कि नहीं आए हैं। ये मराठवाड़ा का इलाका है, विदर्भ का इलाका है, और आप देश के अलग अलग इलाकों में घूम लें, आज किसानों की हालत ये है कि किसान का बेटा किसान बनने को तैयार नहीं है। और ये आंकड़ा सुन करके आपको आश्चर्य होगा कि पिछले कुछ सालों में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है, और औसतन हर साल 12,000 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अब आपको लग रहा होगा कि ये आदमी यहां खड़ा होकर के निगेटिविटी फैला रहा है। मैं निगेटिविटी नहीं फैला रहा हूं। जो दर्द आपका है वही दर्द हमारा है। हम एक दूसरे से अपना दर्द साझा करने की कोशिश कर रहे हैं। इस देश में कौन से तबके के लोग हैं जो परेशान हैं, यह बात किसी से छुपा हुआ नहीं है। खास करके जो गरीब हैं, जो वंचित हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, आज उनकी परिस्थिति बहुत ही दर्दनाक बन चुकी है। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा तो नहीं है कि ये 2014 से होना शुरू हुआ है। ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि गरीबी की समस्या 2014 से शुरू हुई है। ऐसा नहीं है कि किसान की आत्महत्या 2014 से शुरू हुई है। ऐसा भी नहीं है कि इस देश में बेकारी 2014 से हुआ है। आखिर कौन सी वो बात है जो 2014 से हुआ है? इस बात पे मैं आप लोगों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं भी कहता हूं कि गरीबी, बेरोजगारी, किसानों की आत्महत्या, नौजवानों के जो जीवन के सवाल हैं, महिलाओं की सुरक्षा, दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, और जो कृषक जातियां हैं, आप नजर दौड़ा करके पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, जो कृषि आधारित जातियां थी, जैसे यदि आप महाराष्ट्र की बात करेंगे तो जो मराठा कम्युनिटी है वो आज आरक्षण की मांग कर रहा है। जो काश्तकारी का काम करते थे, जो मुसलमान हैं, वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। जो धनगर हैं वो आरक्षण की मांग कर रहे हैं। आप गुजरात जाएंगे, महाराष्ट्र के बगल में पाटीदार लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। ऊपर आप हरियाणा जाएंगे तो जाट लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं। राजस्थान जाएंगे तो गुर्जर लोग अपना आरक्षण बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। यह परिस्थिति क्यों पैदा हुई? यह परिस्थिति इसलिए पैदा हुई है कि खेती लगातार अलाभकारी होती जा रही है। किसान मजबूरी में किसानी कर रहा है, वो किसानी छोड़ देना चाहता है। इसीलिए देखिएगा कि वो अपने बच्चे को गांव में नहीं रखना चाहता है, वो शहर भेजता है ताकि वो किसान नहीं बने, वो इंजीनियर बने, डॉक्टर बने, पुलिस में जाए, फौज में जाए, सरकारी नौकरी करे, निजी नौकरी करे, प्राइवेट नौकरी करे, लेकिन वो किसान नहीं बनाना चाहता है। धीरे धीरे स्थिति ये पैदा हुई है देश के भीतर कि जितनी कृषक जातियां थी उसके भीतर भारी असंतोष पैदा हुआ है। मुद्दा 2014 के पहले का है, लेकिन 2014 में जो सरकार बनाई गई वो किन वादों के साथ बनाया गया था? आपको याद होगा, अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए थे। मोदी जी का हंसता हुआ नूरानी चेहरा उस पर लगाया गया था, और उसके बगल में तरह तरह के नारे लिखे गए थे, जैसे बहुत हुआ किसानों पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। ये नारा याद है कि नहीं है? बहुत हुआ महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पे अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। नहीं चलेगा भ्रष्टाचार, अब की बार मोदी सरकार। ये सारे नारे लगाए गए थे। इन नारों के संबंध में प्रधानमंत्री अपने मन की बात में कुछ नहीं बोलते हैं। एक बार भी आपने सुना है
कि उन्होंने अपने मन की बात में कहा हो कि इस बार हम अमेरिका घूमने नहीं जाएंगे, मराठवाड़ा के उन किसानों से मिलने के लिए जाएंगे जिन्होंने खेतों में आत्महत्या कर लिया, उनके परिवारों से मिलने जाएंगे। एक बार भी उन्होंने अपने मन की बात में कही है कि जिन दलित परिवारों के ऊपर अत्याचार हुआ है उन दलित परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे। एक बार भी उन्होंने कहा है कि जो लोग सफाई कर्मी हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, गटर में उतरने का काम करते हैं और गटर में उतरने के चलते जहरीली गैस की वजह से जो उनका मौत हो जाता है उन परिवारों से हम मिलने के लिए जाएंगे। एक बार भी आपने सुना है वो कहां जाते हैं? प्रियंका चोपड़ा के रिसेप्शन में जाते हैं। वो कहां जाते हैं? अनुष्का शर्मा के रिसेप्शन में जाते हैं। वो कहां जाते हैं? ट्रंप की बेटी इवांका ट्रंप से मिलने के लिए जाते हैं और कहते हैं इनके जो समर्थक हैं कि मोदी जी ने दुनिया में भारत का नाम रोशन किया है। अरे आप इतिहास ठीक से नहीं पढ़े हैं, हम इतिहास को बहुत अच्छे तरह से पढ़े हैं। दुनिया में भारत का नाम आपका मोहताज नहीं है। दुनिया को इस देश ने जीरो दिया है। ये आर्यभट्ट का देश है, ये चंद्रगुप्त मौर्य का देश है, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, संभाजी महाराज, वीर शिवाजी का देश है। यह देश आपके नाम का मोहताज नहीं है। इसको कहते हैं कि दूसरे के काम को अपने नाम कर लेना। और यह बात मैं क्यों कह रहा हूं? अभी आर्मी के एक रिटायर्ड जनरल हुडा ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर बिना मतलब की मीडियाबाजी की गई। मतलब ये कि जिस किसान की मौत खेतों में हो रही है उसके बच्चे सीमा पे खड़ा होकर के अपना जान झोंक करके इस देश की सेवा कर रहे हैं, इस देश की रक्षा कर रहे हैं। ना उस जवान के पिता को उनके फसल का दाम मिल रहा है, ना ही वो जो जवान जो किसानों के बच्चे हैं उनको उनके काम का क्रेडिट मिल रहा है। क्रेडिट कौन ले रहा है? क्रेडिट सरकार ले रही है। बार बार अमित शाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और कहते हैं कि हमारे मजबूत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सर्जिकल स्ट्राइक हुआ। ऐसा लगता है कि हेलमेट लगा करके मोदी जी खुद ही गोली चलाने के लिए गए थे।